उसके प्रभु श्री रामचंद्र जी आएंगे, तब से वो प्रतिदिन यही कार्य करती रहती थी। अरे भजो सिया राम हो, भजो सिया राम हो, नरी देह को पाने वाले। भजो सिया राम हो, नर देह को पाने वाले। भजो सिया राम हो, नर देह को पाने वाले। भजो सिया राम हो, भजो सिया राम हो, नरी देह को पाने वाले। भजो सिया राम हो, नर देह को पाने वाले। भजो सिया राम हो, नर देह को पाने वाले। भजो सिया राम हो, नरी देह को पाने वाले। हरि काली काल में, हरि काली काल में कस को पाने वाले। राम हो, नर देह को पाने वाले। भजो सिया राम हो, नर देह को पाने वाले। हे चेले, अब हम इसी कुटी की तरफ चलते हैं। हे महात्मा, कृपया आप किसी और मार्ग से चले जाएं, क्योंकि ये पुष्प मैंने अपने प्रभु श्री राम के लिए बिछाए हैं। आपकी हम पर अति कृपा होगी महात्मा, आपकी हम पर अति कृपा होगी। चेले, हाँ गुरुदेव कहिए। बताओ चेले, हमारी तुम्हारी उम्र जिंदगी भर बीतती चली जा रही है। राम राम कहते कहते प्रभु का दर्शन हुआ नहीं। नहीं गुरुदेव। बताओ, ये बूढ़ा माई कहती है हम कर आज राम मिली है। नहीं गुरुदेव, इनका कहाँ मिले हैं? ठीक है चेले, जो अपने सबका ना मिले तिनका कहाँ मिले हैं? कबो न मिलिए। ना मिले हैं। ठीक है, चला माऊ तू चली। चला गुरुदेव। ये फूल बिछाओ ऐसा कर। अरे नहिया लगाइला, अरे नहिया लगाइला, सतगुर से नहिया लगाइला। मोरे सतगुर से नहिया लगाइला। मोरे सतगुर से नहिया लगाए। नहिया लगाइला, नहिया लगाइला। मोरे सतगुर से नहिया लगाइला। राम, प्रभु राम, राम, प्रभु राम। और आज उस भिलनी की आशा पूर्ण होने जा रही है। भक्तों ध्यान से देखिएगा। भिलनी की आंखों के आगे राम, प्रभु राम, प्रभु राम, प्रभु राम। हे महात्मा, आप फिर आगे मुझे परेशान करने के लिए मैं आपसे विनती कर रही हूँ कि ये पुष्प मैंने अपने प्रभु श्री राम के लिए बिछाए हैं। कृपा करके आप किसी और मार्ग से चले जाइए। महात्मन, ये पुष्प मैंने अपने प्रभु श्री राम के लिए बिछाए हैं। राम। हे महात्मन, जिसका तुम नाम बार बार अपने जिह्वा से रट रही हो, मैं वही राम हूँ। क्या क्या प्रभु श्री राम? प्रभु, हाँ माँ। प्रभु आगे आप, प्रभु प्रभु आगे, प्रभु मैं धन्य हो गई, प्रभु मैं धन्य हो गई, प्रभु आज आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मेरी कुटिया पवित्र हो गई, प्रभु से बड़ी धन्य हो गई, प्रभु बड़ी धन्य हो गई। हे प्रभु, प्रभु आज
आज आपके दर्शन पाकर ये सबरी धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। तो क्या सबरी आपका ही नाम है? जी जी प्रभु। हे माता सबरी, कबंध राक्षस ने मुझे बताया था कि मार्ग में आपको सबरी मिलेगी जो आपकी नाम रट रही है। आज यह राम आपको पाकर धन्य हो गया। धन्य तो मैं हो गई प्रभु, आपका दर्शन पाकर। आइए प्रभु। भिलनी इस तरह मिली इनसे जिस तरह धर्म धर्मात्मा से, या यूं कहिए इस तरह मिली जीवात्मा जो परमात्मा से। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है मेहमान। हे प्रभु, मैं आपके लिए प्रतिदिन मीठे मीठे बैर तोड़ के रखती थी कि मेरे प्रभु श्री राम आएंगे और मैं उन्हें मीठे मीठे बैर खिलाऊंगी। इसलिए हे प्रभु, प्रतिदिन की भांत आज भी मैंने आपके लिए मीठे मीठे बैर तोड़ के रखे हैं। लीजिए प्रभु, लीजिए। धन्य हो शिवरी, धन्य हो। मैं भी कई दिन से भूखा हूँ। आज 3 दिन से मुझे इस बियाबान में भटकते भटकते हो गया। मैं भी बहुत भूख प्यास से विकल हूँ। लेकिन माँ, आज तो मेरी माता कौशल्या तो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं आज आपके हाथों से खाना चाहता हूँ। प्रभु, ये तो मेरे अहो भाग्य है प्रभु, ये तो मेरे अहो। लीजिए प्रभु, देखिए। वो फल सबरी के झूठे थे, यह लिखा हुआ सूर सागर में है। हम भी कहते हैं जो कुछ है सब प्रेम और आदर में है। प्रेमिका का सच्चा प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं। झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। देखिए भक्त और भगवान का क्या प्रेम होता है कि आज सबरी के झूठे बेर प्रभु जी बड़े चाव से खा रहे हैं। और वहीं बगल में जब भ्राता लक्ष्मण को देते हैं तो देखिए लक्ष्मण क्या करते हैं। ये है भक्त और भगवान का प्रेम। वाह, आज तक मैंने इतनी मीठी बेर नहीं खाई। हे लक्ष्मण, लक्ष्मण तूने खाया न बेर, देखो तो कितनी मीठी है। लक्ष्मण तूने खाया न बेर, देखो तो कितनी मीठी है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीकी है। और लक्ष्मण, तुम भी बहुत खिलाए हो पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं। तुम भी बहुत खिलाए हो पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भोजन भी देता इतना आह्लाद नहीं। खाते हो नहीं बात क्या है, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तुम लो लक्ष्मण।
लो लो प्रभु, देखो कितने मीठे बेर हैं। लक्ष्मण ने तो ले लिया डलिया में का बेर, किंतु गुप्त रख राम से पीछे फेंका बेर। भगवान बड़े चाव से सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं, लेकिन जब लक्ष्मण को देते हैं तो लक्ष्मण प्रभु से छिपा करके उसको पीछे की तरफ फेंक देते हैं। लो लो बेटा, तुम भी खाओ, तुम भी खा लो, तुम खा लो। हे भिलनी, आपसे यह राम कुछ कहना चाह रहा है। कहो कहो प्रभु, क्या कहना चाहते हैं आप? भिलनी तू सच्ची भक्तिन है, भक्ति में नहीं झमेला है। भिलनी तू सच्ची भक्तिन है, भक्ति में नहीं झमेला है। भिलनी तू सच्ची भक्तिन है, भक्ति में नहीं झमेला है। खाने पीने की कुछ बात नहीं, यह भक्त मार्ग अलबेला है। हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन धारे की खाड़ा है। हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन धारे की खाड़ा है। मैं तुझको अपने कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। हे भिलनी, कहो प्रभु, आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तीनों लोकों में आदि अनंत तक अनंत तक आपका नाम लोग स्मरण करते हैं रहेंगे। हे प्रभु, ये तो आपकी कृपा है प्रभु, ये तो आपकी कृपा है। यह सुनकर भिलनी को हुआ परम आनंद, उधर पुकारे देवता जयत सच्चिदानंद। हे भिलनी, कहिए प्रभु। मैं तुम्हारे पास जिस कार्य के लिए आया हूँ उसको ध्यान से सुनो। कहो प्रभु। हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बनकर आए हैं। बनवासी बनकर आए हैं, हमरा एक सीता नारी सुकुमारी संग में लाए हैं। और सुनो भिलनी, कहो प्रभु। दुर्दिन ने ऐसे कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ। दुर्दिन ने ऐसे कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ। इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। इस ओर स्वर्ण मृग। हे देवी सीता, कहिए प्रभु। मुझे मेरी माँ द्वारा 14 वर्षों का वनवास हुआ और वनवास में भटकते भटकते हम पंचवटी पहुँचे और पंचवटी में मेरी भार्या सीता का हरण हो गया है। मुझे पता चला कि मातंग आश्रम में भिलनी नाम की एक तपस्वी रहती है। हे राम, तुम जाओ, वो तुम्हें आगे का मार्ग बताएगी। हे माता शबरी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं सीता को ढूंढते ढूंढते किस मार्ग से जाऊं? हे प्रभु, मेरे गुरुदेव ने बताया था, मुझे पहले से ही पता है कि आप अपनी भार्या की खोज में यहाँ तक
अवश्य आएंगे हमारी कुटिया में, और आगे का मार्ग मैं बता रही हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनो। हाँ भिलनी, कृपा करके यथाशीघ्र बताओ। आगे है ऋषिमुख पर्वत, प्रभु सुनिए। हाँ भिलनी, आगे है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहते हैं। आगे है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहते हैं। अपने भाई के कारण वो अत्यंत कष्ट नित सहते हैं। बस वहीं पधारो महाराज, और सीता की सुध लग जाए। बस वहीं पधारो महाराज, सीता की सुधि लग जाएगी। अरे जो कली यहाँ मुरझाई है, वो कली वहाँ खिल जाए। हे प्रभु, यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको ऋषिमुख पर्वत मिलेगा। वहाँ पर आपको सुग्रीव जी मिलेंगे, हनुमान जी मिलेंगे, और कई वानरी सेना मिलेगी जो आपकी सहायता करेगी सीता की सुध लेने में। और वहीं जाइए आप, वहीं पर सीता की सुध और पता दोनों मिल जाएगा प्रभु। ठीक है माता भिलनी, आपके बताए हुए रास्ते पर मैं अवश्य ऋषिमुख की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन जाते जाते मेरा आशीर्वाद है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जाओ तुम अपने गुरु भगवान मातंग कृष्ण के पास और सानंद वहीं स्वर्ग में वास करो, यही मेरी आज्ञा और आदेश। हाँ प्रभु, अब मेरा समय हो गया है अपने गुरु के पास जाने का, इसलिए हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ। हे लक्ष्मण, कहिए भैया। यह माता सबरी हैं, इनके द्वारा हमें आगे का मार्ग प्रशस्त होने के लिए रास्ता मिल गया है। आओ हम सीता को ढूंढते ढूंढते आगे को बढ़ते हैं। लेकिन देखिए, गजब विचित्र माया भगवान की है। अगर इस पृथ्वी पर भक्त ना हो तो भगवान को अवतरण लेने का कोई मतलब नहीं होगा। आज हर जगह संत महात्मा लोग विद्यमान हैं, भक्त विद्यमान हैं, तभी भगवान को उनके कारण अवतार लेना पड़ता है। सुनो, जब भक्त नहीं होंगे, हे लक्ष्मण, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त
भगवान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा जब भक्त नहीं। हेलो